दोस्तों हाल ही में रेलवे के द्वारा आरआरबी के द्वारा सेक्शन कंट्रोलर की नई वैकेंसी जारी की गई है। जैसे कि आप देख रहे हो सेक्शन कंट्रोलर काम क्या होता है, तो एक सेक्शन के बीच में 20-25 स्टेशन होते हैं। उन स्टेशनों पर एक सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस गाड़ी को आपको आगे चलाना है, किस गाड़ी को रोकना है। उनकी डेट 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। 14 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। 16 तारीख तक आप उसका पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट 16 तारीख तक। उसके अलावा बात की जाए तो एसटी एससी की फीस 250 रहेगी, और जनरल ओबीसी और जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट हो कोई सी भी कैटेगरी से हो उनके लिए 250 का चार्ज रहेगा। और ये आप ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड किसी से के द्वारा भी कर सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो सेक्शन कंट्रोलर है वो लेवल 6 की पोस्ट है, जिसका बेसिक 35,000 चार्ज है। इसमें और सारे अलाउंस मिला के ये लगभग आपको इनिशियली 17,000 प्लस में फर्स्ट इन हैंड सैलरी रहेगी। तो इसलिए बहुत अच्छी वैकेंसी है इनिशियली इतनी सैलरी, तो इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। इसका सिलेबस भी आप देखना बहुत ही ईजी सिलेबस रहेगा। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें जो एसटी एससी मैक्सिमम जनरल के लिए 33 ईयर्स है, एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि और ओबीसी के लिए एससी हो एसटी हो ओबीसी हो। ये सेक्शन कंट्रोलर के लिए मेडिकल की बात की जाए तो A2 लेवल होता है। A2 में और कौन-कौन सी कैटेगरी आती है? ट्रेन मैनेजर हो गया वो भी A2 कैटेगरी में आती है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर हो गया वो भी A2 कैटेगरी में आती है। लो ALP होता है वो A1 कैटेगरी में होता है, जिसकी आंखें 6/6 होनी चाहिए। लेकिन सेक्शन कंट्रोलर की A2 मेडिकल है तो इसकी आंखें 6/9 होनी चाहिए, जिसके ऊपर इसके ग्लास यानी चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। एसटी और एससी इन दोनों कैंडिडेटों के लिए रेलवे के द्वारा फ्री ट्रैवल पास दिया जाता है। अगर सीबीटी 1 में बैठेगा तो सीबीटी, और सीबीटी किसी जिसने भी पास कर लिया उसको साइको के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके लिए भी रेलवे के द्वारा फ्री ट्रैवल पास दिया जाएगा। ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उससे 10 दिन पहले ये ट्रैवल पास आ जाएगा, जिससे आप टिकट बुक कर सकते हो। बात की जाए आपका जो पेमेंट फीस लगी थी 250 500 जो भी लगा, अगर आप सीबीटी 1 की एग्जाम में बैठते हो तो रेलवे के द्वारा आपका पूरा जो चार्ज लगा था वो रिफंड किया जाता है। इसलिए आप सही तरह से आपकी बैंक डिटेल डालिए। जैसे जो सीबीटी 1 एग्जाम में बैठेगा उसी को रिफंड किया जाएगा, जो सीबीटी 1 में नहीं बैठेगा उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। इसलिए आप तय कीजिएगा। अब फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें सिर्फ सिंगल स्टेज सीबीटी 1 एग्जाम होगा, सीबीटी 2 नहीं होगा। बाकी जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट उनमें सब में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों है। तो इसलिए, और दूसरा टेस्ट इसमें सीबीएटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जिसको साइको बोलते हैं। सीबीटी 1 की बात की जाए, सीबीटी 1 का सिलेबस जिसमें सिर्फ मैथ रहेगी। 1 की बात की जाए तो जो 100 क्वेश्चन आएंगे 120 मिनट में करने हैं, उसमें आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन एनालिटिकल मतलब मैथ के होंगे, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, मेंटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास आपके ना तो साइंस आ रही है, यानी ना जीके आ रही है, ना जीएस आ रही है, ना करंट आ रही है, कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब आपको मैथ और रीजनिंग पे ही फोकस करना है। ये सिलेबस हो गया डाटा एनालिसिस का, लॉजिकल कैपेबिलिटी का, मेंटल रीजनिंग का, और ये एनालिटिकल जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे इनमें, पार्ट ए और बी में डाटा एनालिसिस का, और नॉर्मल जो आपकी मैथ होती है उसके 60 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन इस लॉजिकल कैपेबिलिटी इसके आएंगे और 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। सीबीटी 1 में जो एग्जाम बैठेगा उसको अगर इसने क्लियर किया तो 8 टाइम्स आपको सीबीएटी यानी साइको के लिए बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी सीबीटी 1 में। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाए तो ये 42 नंबर वो होता है, 42 यानी साइको के लिए बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी सीबीटी 1 में। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाए ये 42 नंबर वो होता है, 42 कितना 42 स्कोर होना चाहिए सीबीटी में। एसटी एससी उनके लिए भी कोई, यानी चाहे इसमें एसटी हो एससी हो ओबीसी हो ईडब्ल्यूएस जनरल हो, किसी के भी लिए साइको में कोई रिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। सबके लिए 42 स्कोर होना चाहिए। 4 या 5 बैच होती है, उन सभी को आपको पूरा करना होगा। फाइनल सिलेक्शन की बात की जाए, डॉक्यूमेंट